हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप यू आर वेरी हैप्पी एंजॉयिंग योर लाइफ एंड हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्विट्ज़रलैंड में स्टडी के बारे में। स्विट्ज़रलैंड को दुनिया की एक बहुत ही रिचेस्ट कंट्री में गिना जाता है। स्विट्ज़रलैंड बहुत फेमस है अपने ब्यूटीफुल टूरिस्ट अट्रैक्शंस को लेकर एंड साथ में अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन के मामले में भी स्विट्ज़रलैंड बहुत फेमस है अपने हाई एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को लेकर एंड साथ में इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स को लेकर। एंड दैट्स द रीज़न कि स्विट्ज़रलैंड आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा फेमस स्टडी डेस्टिनेशन है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आपको भी अपनी स्टडी करनी है किसी फॉरेन कंट्री में सो आप चूज़ कर सकते हैं स्विट्ज़रलैंड को टू गेट द वर्ल्ड क्लास एजुकेशन एंड इसके साथ साथ आपको उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा स्विट्ज़रलैंड के एजुकेशन सिस्टम के बारे में, कितने इंटेक्स होते हैं यूनिवर्सिटी एंड इवन आइल्स कितना ज़रूरी है, कितने बैंक फंड्स आपको देने पड़ते हैं, ट्यूशन फीस का क्या स्ट्रक्चर होता है। तो मैं आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊँगा। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड इसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत भी आती है तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बिकॉज हम भी बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं स्विट्ज़रलैंड को लेकर। हम स्विट्ज़रलैंड में रह चुके हैं तो हमें पता है कि क्या सिस्टम है वहाँ पे। तो आपका एडमिशन करा सकते हैं गारंटीड स्विट्ज़रलैंड की यूनिवर्सिटीज़ में, आपको स्टूडेंट वीज़ा दिला सकते हैं। इसके अलावा और भी वीज़ा अप्लाई करते हैं लाइक स्पाउस वीज़ा, वर्क वीज़ा, आपको जॉब्स भी दिला सकते हैं, टूरिस्ट वीज़ा आपका अप्लाई कर सकते हैं, आपको लैंग्वेजेस सिखा सकते हैं। सो वी आर वेरी एक्सपर्ट फॉर स्विट्ज़रलैंड। सो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, उसके बाद हम आपकी पूरी मदद करेंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट ऑनलाइन देख सकते हैं, जस्ट आप हमें फॉलो कीजिए, हमसे सवाल पूछिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे। एंड अगर आपको पहली बार हमारा चैनल देख रहे हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बिकॉज हम जॉब पर स्टडी पर लेकर डेली वीडियोस बनाते रहते हैं, तो आपको उससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो नाउ अब टाइम वेस्ट नहीं करते, विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड नाउ अब मैं आपको बताता हूँ स्विट्ज़रलैंड के एजुकेशन सिस्टम के बारे में, जिसको जानने के बाद आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा एंड यू विल ऑल्सो फील लाइक यू हैव टू कम टू स्टडी इन स्विट्ज़रलैंड। तो अगर हम स्विट्ज़रलैंड के एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो ये दुनिया में अपने आप में बेस्ट माना जाता है। और यहाँ की एजुकेशन सिस्टम की अच्छी बात यह है कि यहाँ पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर एंड इंटर्नशिप पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, बिकॉज ये चाहते हैं कि थियोरेटिकल नॉलेज के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिले एंड प्रैक्टिकलिटी में नॉलेज मिले, ताकि आप लाइफ में स्किल्ड बन सकें। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी बात है। इसके अलावा अगर आपको प्रोग्राम की हम बात करें कि तो यहाँ पर आज के टाइम में 800 से ज़्यादा इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। तो यू कैन इमेजिन कि डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं यहाँ पे, बट फिर भी इंग्लिश में भी सबसे ज़्यादा कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं ताकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे इजीली आ सकें। तो आपको आपके चॉइस का कोर्स मिल सकता है, कलनरी मिल सकता है, होटल एंड रेस्टोरेंट वाला कोर्स मिल सकते हैं। इसके अलावा IT हो गया, कंप्यूटर हो गया, BBA, MBA, इकोनॉमिक्स, ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स, फाइनेंस, अकाउंट्स, HR। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्स आपको मिल सकते हैं आपकी फील्ड के हिसाब से। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप ये पढ़ाई ख़त्म कर लेते हो उसके बाद यू बिकम कम्प्लीटली थॉर प्रोफेशन एंड अगर आप चाहें तो अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, यू कैन बिकम अ एंटरप्रेन्योर। तो बहुत सारी अच्छी बातें हैं एजुकेशन सिस्टम को लेकर एंड आपकी कह सकते हो कि होलिस्टिक ग्रोथ होती है स्विट्ज़रलैंड के अंदर स्टडी करने के बाद। तो इन सब अच्छी बातों का आपको ध्यान रखना है। सुनाओ अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको स्विट्ज़रलैंड में पढ़ाई करनी है, अगर आपको अपने पैसे बचाने तो कैसे आप कह सकते हो कि फ्री में, ऑलमोस्ट फ्री में अपनी एजुकेशन स्विट्ज़रलैंड में कर सकते हो। तो स्विट्ज़रलैंड की जो सरकार है, जैसे मैंने बताया था कि बहुत रिच कंट्री है, तो ये अपनी यूनिवर्सिटीज़ जो होती है स्विट्ज़रलैंड के अंदर, इनको कह सकते हो कि फंडिंग करते हैं, इनको फ़ंड प्रोवाइड करते हैं। तो स्विट्ज़रलैंड की जो यूनिवर्सिटीज़ है वो आज के टाइम में क्या करती हैं कि अपने जो नागरिक होते हैं उनके लिए भी फ्री एजुकेशन रखी हुई है उन्होंने। एंड अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तो आपको भी फ्री एजुकेशन मिल सकती है अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे। बस आपको जो सेमेस्टर फीस होती है हर 6 मंथ्स के बाद वो प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं ये भी अच्छी बात है कि अगर आपके पास फंडिंग की दिक्कत है, अगर आप स्विट्ज़रलैंड की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हो तो आपको ट्यूशन फीस की जगह आपको सेमेस्टर फीस देनी पड़ेगी, वो करीब 700 यूरो के आसपास होती है। तो ये कहीं ना कहीं बेनिफिट आपको मिल सकता है कि आपको फ्री एजुकेशन मिल सकती है स्विट्ज़रलैंड के अंदर। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप फॉर एग्जांपल किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने आते हो स्विट्ज़रलैंड के अंदर तो कितनी फ़ीस आपको पे करनी होगी पर ईयर के हिसाब से। तो आज के टाइम में जो फीस का जो स्ट्रक्चर है, आपको पता है स्विस फ्रैंक एक करेंसी है इनकी एंड वो थोड़ी सी कह सकते हो कि एक्सपेंसिव है। तो इन्होंने जो ट्यूशन फीस का जो स्ट्रक्चर रखा है वो रखा है 10,000 से लेके 30,000 यूरो के बीच में। तो ये एक कह सकते हो कि आपको ध्यान रखना, इफ़ यू हैव मनी, इफ़ यू कैन अफोर्ड। तो आई थिंक स्विट्ज़रलैंड बहुत ही अच्छी कंट्री, बिकॉज ये आपको बेनिफिट्स भी बहुत देती है। सो यू नेवर थिंक कि आपको फ़ीस देनी पड़ रही है तो आपका पैसा खर्च हो रहा है, बट ये जो बेनिफिट्स आपको देते हैं ये भी इट्स लाइक वेरी ब्यूटीफुल थिंग होती है कि आपकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है एंड आपको काफ़ी लाइफ में सीखने को मिलता है। तो यह अगर आप फ़ीस की बात करें तो 10,000 से 30,000 यूरो के बीच में इनकी ट्यूशन फ़ीस पड़ती है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है।
सो नाउ अब मैं आपको बताता हूँ स्कॉलरशिप के बारे में स्विट्ज़रलैंड में जो आपको मिल सकती है। बिकॉज मैंने बताया था कि अगर आपके एक्सपेंस ज़्यादा होते हैं तो अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है तो उससे आप कह सकते हो कि आपकी टोटली फ्री हो जाती है एजुकेशन। तो स्कॉलरशिप कह सकते हो कि बहुत अच्छा कह सकते हो कि आपके पास एक मौका है ग्रैब करने का। बिकॉज स्विट्ज़रलैंड की जो सरकार है, जैसे मैंने बताया कि रिच है, तो वो चाहते हैं कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं तो उनको पैसा भी दिया जाए, स्कॉलरशिप दी जाए, ताकि वो उनके जो खर्चे वो कम हो सकें एंड उनके पेरेंट्स के ऊपर ज़्यादा बोझ ना पड़े, उनको अच्छी एजुकेशन मिल सके। तो बहुत ज़्यादा जो स्विट्ज़रलैंड की जो सरकार है वो बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप ऑफर करती है एंड बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ भी स्कॉलरशिप को ऑफर करती है। तो आप मेक श्योर करो जब भी आप एडमिशन लेना चाहते हो तो पहले चेक कर लो, ऑनलाइन पढ़ लो एंड अप्लाई करने से पहले स्कॉलरशिप के बारे में भी गेन कर लो इन्फॉर्मेशन। एंड यू ऑलवेज हैव टू अप्लाई बिकॉज व्हेन यू डोंट अप्लाई यू कैन नेवर अंडरस्टैंड कि आपको मिलने वाली थी बट नहीं मिली बिकॉज आपने अप्लाई नहीं किया। सो आई ऑलवेज एम्फेसाइज कि भाई अप्लाई करो अगर मौका मिल रहा है। सो यू ऑलवेज हैव टू ट्राई योर लक। सो या अगर आपको एजुकेशन फ्री करनी है और लिविंग एक्सपेंसेस कवर करने हैं तो स्कॉलरशिप भी आप पा सकते हो, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब बात करते हैं आइल्स इंग्लिश टेस्ट के बारे में, क्योंकि इंडिया के स्टूडेंट्स का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो स्विट्ज़रलैंड की एक अच्छी बात है कि अगर आपने अपनी प्रीवियस स्टडी इंग्लिश लैंग्वेज में की हुई है तो विदाउट आइल्स भी आपका एडमिशन हो सकता है स्विट्ज़रलैंड के अंदर एंड उसके हिसाब से आपको वीज़ा भी मिल सकता है। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आइल्स के लिए रिक्वायरमेंट नहीं करती, बट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जो बोलती है कि आपको आइल्स देना पड़ेगा। सो इट्स ऑल अबाउट लाइक 50-50 चांसेस यू हैव। सो हमारे पास भी लिस्ट होती है जहाँ पर बिना आइल्स के आप कर सकते हो। तो अगर आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट करोगे तो हमारी टीम आपको बता सकती है, आपकी यूनिवर्सिटी फाइनलाइज कर सकती है कि कहाँ पर आपको एडमिशन लेना चाहिए विदाउट आइल्स। तो या विदाउट आइल्स भी पॉसिबल है, आइल्स के साथ भी पॉसिबल है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। सुनाओ अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको स्टडी करनी है स्विट्ज़रलैंड में, अगर आपका गैप भी है तो कितना गैप एक्सेप्टेबल होता है ताकि आपका एडमिशन हो सके स्विट्ज़रलैंड के अंदर। तो आज के टाइम में स्विट्ज़रलैंड का जो एजुकेशन सिस्टम है उसके हिसाब से ये 1 से लेकर 4 साल तक का गैप एक्सेप्ट करते हैं। यानी कि अगर आपका इतना गैप है और आप उसको जस्टिफाई कर सकते हो तो यू ऑलवेज हैव अ चांस टू स्टडी इन स्विट्ज़रलैंड। तो यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो सकता है। तो अगर आपने स्टडी की उसके बाद छोड़ दिया ना, 1 से 4 साल का अगर आपका गैप है तो आपका एडमिशन पॉसिबल हो सकता है। तो यू ऑलवेज कैन अप्लाई इफ़ यू हैव दिस गैप ऑफ 1 to 4 years। तो बहुत ज़्यादा आपके पास बेनिफिट होता है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये गैप भी आपको ध्यान रखना है। सुनाओ आई होप कि मैंने आपको स्विट्ज़रलैंड के बारे में सब कुछ अच्छे से बता दिया है। अब आपके लिए बहुत आसान है समझना सब कुछ एंड अप्लाई करना। तो आप अप्लाई कीजिए अगर आपको स्टडी करनी है। तो अगर आपको कोई दिक्कत भी आती है तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बिकॉज हम भी स्विट्ज़रलैंड में रह चुके हैं, हमें पता है कि क्या सिस्टम होता है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे वीज़ा मिलेगा। तो हम आपका एडमिशन कराने में, आपको वीज़ा दिलाने में आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपको और भी जॉब दिला सकते हैं, आपको वर्क वीज़ा दिला सकते हैं स्विट्ज़रलैंड का। तो बहुत सारी चीज़ें में आपकी मदद कर सकते हैं। सो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए ताकि हम आपकी मदद कर सकें। इसके साथ साथ अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट ऑनलाइन देख सकते हैं। आप देख सकते हैं हम भी स्विट्ज़रलैंड विजिट कर चुके हैं, रह चुके हैं, तो आपको हमारी काफ़ी ज़्यादा पोस्ट मिलेंगी हमारे इंस्टाग्राम पे, तो आप वो चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किस टॉपिक पर वीडियो देखनी है, कौन सी टॉपिक कवर करना है, तो आप हमें कॉमेंट में लिख सकते हैं। हम आपको उसी टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपको बताएंगे ताकि आपकी नॉलेज बढ़ सके। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको डेली वीडियोस देखने को मिलती रहे स्टडी के बारे में, जॉब्स के बारे में। सो थैंक यू सो मच ऑलवेज फॉर योर प्रेशियस टाइम। बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ टेक केयर योरसेल्फ।